त्रिकोणमितीय टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके डिग्री लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है 0 डिग्री, इसके बाद होता है हमारा 30 डिग्री, इसके बाद होता है हमारा 45 डिग्री, इसके बाद होता है हमारा 60 डिग्री और फिर अंत में 90 डिग्री। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। एक 0 से नंबर लिखते हैं, 0 1 2 3 4। इसके बाद सभी को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। चार से डिवाइड करने के बाद हम लोग सभी पर रूट लगा लेते हैं। रूट लगाने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर 0/4 अगर 0/4 लिखा है तो ऊपर 0 आ गया तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, और रूट लगा दें तो रूट 0 का मान भी 0 आएगा, तो इसलिए ये वैल्यू हमारी हो गई 0। अब 1/4 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, तो ये √1/√4, √1 का वैल्यू 1 आएगा, 4 का 2 आएगा, तो ये वैल्यू हमारी हो गई हाफ। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, √2/4, तो ये 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आया, तो √1/√2, ये √1 और ये √2 नीचे। तो इसको सॉल्व करेंगे, √1 का तो 1 आएगा और √2 का √2 ही रहेगा, तो ये वैल्यू हमारी 1/√2 रही। उसके बाद आया √3/4, तो 3 का रूट तो निकलेगा नहीं, तो 3 ऐसे ही रहेगा √3, और 4 का आएगा 2। उसके बाद 4/4, ये तो कट गए, यानी √4/√4 कैंसिल हो गया, ये √1 आ गया, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी होगी साइन की, ये साइन की, इसके नीचे वैल्यू लिखते हैं कॉस की, फिर ये वैल्यू आएगी टेन की। तो साइन में ये साइन की वैल्यू हो गई हमारी। अब कॉस में जो हम लोग लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, तो ये उल्टा लिख देंगे 1 से, यानी ये वाला 1 यहाँ, इसके 1 के बाद √3/2, √3/2 के बाद 1/√2, इसकी बारी, इसके बाद ये हाफ आया तो हाफ लिखा, और अंत में ये 0, तो ये 0 यहाँ, इस तरीके से ये कॉस की हो गई। अब वैल्यू हमें निकालनी है टेन की, चूँकि हम लोग जानते हैं जो टेन होता है, टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऊपर साइन की वैल्यू लिखी जाएगी और नीचे कॉस की, यानी साइन और कॉस का डिवाइड होना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 0/1, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0/1 आएगा, ऊपर 0, तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 ही हो जाएगी। उसके बाद हमारी दूसरी वैल्यू है, यानी 1/2 डिवाइड करना है √3/2 से, तब इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं 2/√3, इसको पलट देते हैं, तो ये कैंसिल, तो हमारा 1/√3 ये बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 1/√3 बच गया। या ऐसे कहिए, ये नीचे का 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा। उसके बाद है 1/√2, और 1/√2 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जैसे देखते हैं 1/√2 डिवाइड 1/√2 क्या होगा, 1/√2 डिवाइड का मल्टीप्लाई और 1/√2 का √2 ऊपर नीचे 1, ये कैंसिल, तो 1/1 हमारा 1 आ गया। उसके बाद है हमारा √3/2 डिवाइड हाफ, √3/2 डिवाइड करना है हाफ से, तो √3/2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और इस डिवाइड का मल्टीप्लाई और 1/2 का 2/1, तो ये कैंसिल होके हमारा √3 बचा, तो ये वैल्यू हमारी
√3 आ गई। इसके बाद आया 1/0, तो 1/0 की वैल्यू याद करना, इसको डिफाइन नहीं किया जाता यानी अपरिभाषित इन्फिनाइट, इसका ये सिंबल लगा देते हैं। तो हमारे पास साइन कॉस और टेन की ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं साइन का रिवर्स। साइन का रिवर्स होता है कॉसेस। अब कॉसेस में क्या है, कॉसेस जो होता है हमारा, कॉसेस हमारा होता है 1/sin। तो यानी कॉसेस 1/sin या साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेस, ये दोनों रिवर्स हैं। तो कॉसेस में साइन की वैल्यू को उलट दिया जाएगा। तो कॉसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 1/0 आएगा। तो 1/0 का मतलब इन्फिनाइट हुआ। अब हम लोग 1/2 को उल्टा करेंगे तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2 आएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, √2/1, उस 1 को लिखेंगे नहीं। √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3, ये वैल्यू ऊपर और ये वाली नीचे लिख दी। 1 का उल्टा 1/1 1 ही आएगा। इसके बाद हमारा आता है कॉस के का रिवर्स होगा सेक, यानी 1 का उल्टा 1/1 यानी 1 आएगा। इसको पलट दीजिए, √3/2 को 2/√3, 1/√2 को √2, 1/2 का 2 आ जाएगा यानी पलट देना, 2 ऊपर 1 नीचे। 0 का रिवर्स क्या होगा, 0/1, 0/1। तो 0 का रिवर्स हुआ, ये काट दे, 0 का रिवर्स 0/1, नहीं 0 का रिवर्स हुआ 1/0, 0 का रिवर्स हुआ 1/0, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कॉट। तो कॉट क्या होता है, ये हमारा रिवर्स होता है 10 का, यानी 10 की वैल्यू को क्या करना है, पलट देना है। 0 का उल्टा क्या होगा, ये 0 लिखा है, इसका उल्टा क्या होगा 1/0, तो ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, उसको लिखेंगे नहीं। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही रहेगा। √3 का उल्टा क्या, 1/√3, पलटने का मतलब उसमें 1 1 लगा देना है। अब आया इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं। इन्फिनाइट का मतलब हुआ है, ये हमारा 1/0 होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा 0/1, तो 0/1 यानी 0, यानी इसका उल्टा हमारा होगा 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका 0। तो ये सारी वैल्यू हमारी हो गई, साइन कॉस टेन कॉसेस सेक और ये कॉट। अब इसको हम लोग जो है डार्क कर लेते हैं, लाइनों को, इसको बंद कर लेते हैं टेबल को।